बाजार में फल की दुकान पर पहुंचा। सामने बेचने के लिए रखे गए फलों के भावों के संबंध में उसने पूछताछ करनी प्रारंभ की। ये एप्पल क्या भाव के हैं, ये केले क्या भाव के हैं। सामने तरह तरह के फल रखे थे। उन फलों में अंगूर भी थे। अंगूर ऊपर भी रखे थे, अंगूर नीचे भी रखे थे। जो अंगूर ऊपर पड़े थे वो गुच्छे में थे। सारे अंगूर एक गुच्छे से लगे हुए हैं। नीचे अंगूर पड़े थे वो अंगूर जो दबाव के कारण गुच्छे से अलग हो गए, ऐसे बिखरे बिखरे एक एक करके अंगूर नीचे पड़े थे। नीचे पड़े अंगूर एकाकी थे, हर अंगूर अपने आप में एक ही था, अलग था। ऊपर पड़े अंगूर गुच्छे में थे। गुच्छे और एकाकी पड़े अंगूरों में यह थोड़ा सा अंतर है। अकेला पड़ा अंगूर अगर कोई व्यक्ति एक को उठाता है तो एक ही हाथ में आता है, लेकिन गुच्छे में पड़े अंगूर गुच्छे को उठाता है तो सारे अंगूर हाथ में आते हैं। उसने पूछा, ऊपर पड़े अंगूरों के भाव क्या हैं? व्यापारी समझ गया कि इसे अंगूर खरीदने हैं, भले वह अन्य सारे फलों के भाव पूछ रहा था। उसने कहा, ऊपर जो अंगूर हैं गुच्छे में वो अंगूर 300 रुपए किलो है, और जो नीचे पड़े हैं अंगूर अकेले वो 100 रुपए किलो है। उस व्यक्ति ने देखा कि अंगूर बिल्कुल वैसे ही हैं, जो ऊपर हैं गुच्छे में वैसे ही अंगूर है, उनकी साइज भी वही है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले अंगूर बड़े हों और नीचे वाले अंगूर छोटे हों। साइज भी एक ही है, न सड़े हुए हैं न गले हुए हैं। फिर भाव में इतना अंतर क्यों? ऊपर पड़ा वो गुच्छा 300 रुपए किलो में तुम बेचना चाहते हो और नीचे पड़े अंगूर तुम 100 रुपए में। भेद का कारण क्या है? उस व्यापारी ने कहा कि अंगूर जब तक गुच्छे में है तब तक उनके बिगड़ने की गुंजाइश नहीं है, वो सुरक्षित है। लेकिन ज्यों ही वो अंगूर अकेला पड़ गया, अलग हो गया, गुच्छे से अपने मूल से अलग हो गया, बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। भाव इसलिए कम है कि मुझे इन्हें जल्दी बेचना है। ये अगर जल्दी नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। भाव कम होंगे तो सब ले लेंगे, इसलिए इनका भाव कम हो गया है, क्योंकि अकेले हो गए। ये उदाहरण समाज पर लागू होता है। जब तक सारे व्यक्ति अपने मूल से जुड़े हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, उनका मूल्य ज़्यादा है, वे मूल्यवान हैं। लेकिन ज्यों ही अपने मूल से अलग हो जाते हैं, अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं, अपने समाज से अलग हो जाते हैं। समाज हमारा मूल है, क्योंकि समाज के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। ज्यों ही समाज से व्यक्ति अलग हुआ कि वह व्यक्ति मूल्यहीन हुआ।
वर्तमान में हमें अपने समाज की ओर देखना है। समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, और ऐसा नहीं है कि समस्याएं आज की, ये समस्याएं सदा सदा रही है। समस्याओं का रूप स्वरूप सदा सदा बदला बदला रहा है, बदलता रहा है। लेकिन वर्तमान में जो समस्याएं हमारे सामने आई, समाज के सामने, पूरे भारत में, उन समस्याओं का यदि शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थित रूप से चिंतन पूर्वक, विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक निराकरण नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में समाज की क्या दशा होगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी बहुत सी गंभीर समस्याएं वर्तमान में हमारे सामने हैं। उन समस्त गंभीर समस्याओं का विवरण करें तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन प्रारंभिक कुछ समस्याओं के संदर्भ में हमें विचार करना होगा, जो अत्यंत आवश्यक है। समाज के जो आगेवान लोग हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका कर्तव्य है कि समाज को क्या दिशा देना। बड़ी शांति में अपन एक वाक्य बोलते हैं, महाजनो येन गत सपंथा। महाजन जिस रास्ते से चला जाता है, वो रास्ता सारी दुनिया के लिए रास्ता बन जाता है। हमारा समाज वो है, हमारा समाज वो है जो दुनिया भर के लिए रास्तों का निर्माण करता है। तो स्वयं कितने सुदृढ़ मार्ग पर चलता होगा। अस्तित्व मूल से जुड़ने में है, उखड़ने में नहीं। और अगर समाज को बचाना हो, समाज को संवारना हो, समाज को नई दिशा देना हो, तो प्रारंभ हमें घर से करना होगा। अपने घर से, अपने परिवार से, क्योंकि सारे परिवार मिलकर ही तो समाज बनते हैं। परिवार का अस्तित्व है तो समाज का अस्तित्व है, समाज का अस्तित्व है तो परिवार का अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे से संबंधित। प्रारंभ अपने घर से करना होगा। घर में बड़ों से भी, बूढ़ों से भी, बच्चों से भी, सबसे भी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो वर्तमान में हमें अपने बालकों पर देना है। बालकों पर ध्यान देना जरूरी हो गया है, जरूरी सदा से रहा है। लेकिन पूर्व समय में बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, क्योंकि एक परिवार अपने आप में भरा पूरा परिवार होता था। वर्तमान में, पूर्व समय में घर छोटा होता था, रहने वाले और रहने वालों के दिल बड़े हुआ करते थे। वर्तमान में मकान बड़ा हो गया, मगर रहने वालों के दिल और उनकी संख्या घटती गई। पूर्व समय में एक दादा परिवार, एक दादा का परिवार, एक परदादा का परिवार, पूरा भरा पूरा परिवार एक साथ रहता था। मैंने कितने ही ऐसे श्रावकों को देखा है, ऐसे परिवारों को देखा है। जब हम काफी वर्ष पहले विहार करते हुए खानदेश में गए थे, खानदेश में खापर, अकलकुआ, तोलदा, वाणे विहिर, शहादा होते हुए सारंग, खेड़ा पहुंचे। वहां मोतीलाल जी का परिवार, एक परिवार, मोतीलाल जी लोढ़ा का परिवार, एक घर में एक चूल्हे पे लगभग 70-75 जनों का भोजन बनता था एक साथ।
कैसे रहते होंगे, कितनी सहनशीलता होगी, कितना प्रेम होगा, कितना समर्पण होगा। और जब तक मोतीलाल जी थे तब तक पूरा परिवार एक, सारे भाइयों का परिवार भी एक साथ रहना, घर में जैसे सदा उत्सव है। वहां पर जब सब्जियां आती थी तो किलो के भाव से नहीं बल्कि टोकरियों के भाव से आती थी। 1 टोकरा 2 टोकरा कितने। वर्तमान में सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार व्याख्या ही समाप्त हो गई। अभी वर्तमान में तो दादा दादी भी हमारे परिवार में नहीं आते, परिवार छोटा हो गया। पूर्व समय में दादा दादी का सानिध्य मिलता था तो उनके सानिध्य में बच्चों की परवरिश होती थी और उन्हें संस्कार मिला करते थे। बच्चों को संस्कारित करना इसलिए जरूरी है कि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे धर्म का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है। इन्हीं के कंधों पर आने वाले समय में समाज का भार है। इनको ही समाज को संभालना है, इनको ही धर्म स्थानकों को संभालना है, इन्हीं को ही मंदिरों और दादावाड़ियों को संभालना है। इनके ऊपर ध्यान जितना दिया जाना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं कि वो एमए करे, बीए करे, एमबीए करे। बाहरी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा अधिक से देने के लिए माता पिता लालायित रहते हैं। उन्हें भाषा ज्ञान पूरा होना चाहिए, उनकी अंग्रेजी बड़ी शानदार होनी चाहिए, अंग्रेजी में एकदम फर्राटे से बात करें ऐसी उनकी अंग्रेजी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें संस्कार कितने दिए जाते हैं। और ध्यान रहे, संस्कार महत्वपूर्ण है। एक गांव के कुएं से 3 महिलाएं पानी भरकर, मटका भरकर कुएं से लौट रही थी अपने घर की ओर। 2 मटके थे, एक मटका बड़ा सिर पर, एक और छोटा मटका उसके ऊपर, और आपस में बातें करते हुए चल रही थी। तीनों महिलाएं चल रही थी कि अचानक एक महिला ने कहा कि देखो, सामने देखो, वो लड़का मेरा पुत्र है, वो मेरा लड़का आ रहा है। और सामने से एक लड़का आया था, मां को देखा था और आगे बढ़ गया था। उसने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, बहुत कमाता है, बहुत बिजी रहता है। और आगे चले कि इतने में दूसरी महिला ने कहा कि वो जो सामने आ रहा है वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा तो इंजीनियर बना है मगर मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया है, एमबीबीएस बन गया है। और वो लड़का भी सामने से आया और बाजू से आगे निकल गया। महिलाएं थोड़ी और आगे बढ़ी, इतने में एक लड़का आया, दौड़ता हुआ आया, और तीसरी महिला उसके पांव छुए और पांव छूकर तुरंत उनके सिर पर से एक घड़ा लिया और लेकर साथ में चलने लगा कि चलो मां, मैं पानी घर पर पहुंचा देता हूं। कहने की जरूरत नहीं पड़ी दोनों महिलाओं को कि यह इसका लड़का था। लड़के तीनों के थे मगर संस्कारी कौन था? पढ़े लिखे दोनों तो। और ऐसा नहीं था कि वो तीसरा लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, तीसरा लड़का भी पढ़ा लिखा था, मगर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भी उसके हृदय में मौजूद थे। संस्कारों का निर्माण बहुत जरूरी है। वर्तमान का युग स्वतंत्रता का युग, स्वतंत्र होना चाहते हैं। एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, दोनों जा रहे थे, दोनों सड़क पर थे। बच्चा 7-8 साल का था। बच्चे की नज़र एक घटना पर पड़ी थी, एक दृश्य पर पड़ी थी, और उसी के संदर्भ में वो पिताजी से बात कर रहा था। पिताजी से कहा कि देखो,
ये आदमी पतंग उड़ा रहा है, सामने एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था। ये आदमी पतंग उड़ा रहा है, मगर पतंग उड़ाते उड़ाते देखो तो सही, ये बार बार डोरी से खींचता रहता है। उस बच्चे ने अपने चिंतन से कहा कि ये पतंग उड़ने को राजी है, आकाश में पहुंचने को राजी है, मगर ये आदमी अपनी डोरी से इसे बांध कर रखता है और इसे आकाश में उड़ने नहीं देता। बंधन इसके हाथों में है, बंधनों के कारण से वह पतंग बेचारी मजबूर है, उड़ नहीं पाती। पिताजी ने कहा कि मेरी बात सुनो, थोड़ी देर रुको, और ये बात सुनना जरूरी है तेरे लिए, क्योंकि तू धीरे धीरे बड़ा होगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी क्रियाएं बदलेगी, तेरी भावनाएं बदलेगी, तेरे विचार बदलेंगे और मन पूरा बदलेगा। ज्यों ज्यों बड़े होंगे त्यों त्यों तुम्हारी दुनिया फैलती चली जाएगी, आंखों में सपने होंगे। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं इसी पतंग के माध्यम से। पतंग एक उदाहरण है। तुमने देखा पतंग को कि पतंग उड़ रही थी, उड़ना चाह रही थी, आकाश में जाना चाह रही थी, मगर इस आदमी ने डोर से उसे खींच रखा है, बांध रखा है। तुम कहो तो मैं इसकी डोर को काट देता हूं। बच्चे ने कहा काट दो, फिर देखो ये पतंग कितनी ऊंची जाती है, कितनी ऊंची जाती है। और वो व्यक्ति आगे बढ़ा, जो पतंग उड़ा रहा था वो परिचित रहा होगा, उसने इशारे में बात की, समझाया कि मैं इस पतंग को काटना चाहता हूं, काट लो। और उसने चाकू हाथ में लिया, कैंची हाथ में ली और डोरी को वहीं से काट दिया। पतंग डोर से कटी, अब पतंग उड़ने लगी, आकाश में जाने लगी। बच्चा राजी हुआ, वो 8 वर्ष का बालक राजी। उसने कहा देखो पिताजी, जो ही डोर कटी पतंग मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ, अब कोई बंधन नहीं है। और वो पतंग कितनी आकाश में जा रही है, बस हवाओं की लहरों पर सवार होकर और ऊंचाई प्राप्त कर रही है, कितनी ऊंची उड़ रही है। और पिताजी मुस्कुराए। पिताजी ने कहा कि जरा देखना, तूने अभी तक पतंग उड़ाई नहीं है और मैं तुझे पतंग उड़ाने की इजाजत भी देता नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी भी पतंग उड़ाने की बात नहीं कहता, तुम कभी कहते भी हो तो मैं मना करता हूं। और इसका कारण है कि इस पतंग ने न मालूम उड़ती हुई पतंग के कारण से कितनी समस्याएं, कितनी जीव हिंसाएं हुई है। लेकिन खैर वो बात दूसरी, मैं तुम्हें दूसरा उपदेश देना चाहता हूं। ये पतंग आकाश में तो उड़ रही है, लेकिन तुम ध्यान से देखो। और वो बच्चा देखता रहा, मगर कुछ ही पलों के बाद में उस बच्चे का चेहरा मुरझा गया। और मुरझा इसलिए गया क्योंकि पतंग दिखाई दे रही थी, ज्यादा ऊंची उड़ी न थी, थोड़ी सी ऊपर गई थी और अब धीरे धीरे नीचे आ रही थी। और जब नीचे आ रही थी तो थपेड़े खाती आ रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी दाएं, इधर उधर होती हुई कभी 100 फुट दूर जाती दाईं ओर, कभी 50 फुट इधर आती बाईं ओर। और इस प्रकार हवाओं के थपेड़े खाती खाती धीरे धीरे नीचे आ रही थी। और कुछ ही पलों में देखा, उस बच्चे ने देखा पतंग नीचे गिर गई, पांवों में आ गई। और तब पिताजी ने कहा, तुमने पतंग को आकाश की ऊंचाई नापते हुए देखा, मगर उसका परिणाम नहीं देखा। ये पतंग नीचे क्यों गिरी? इसलिए नीचे गिरी क्योंकि डोर से कट गई। डोर जरूरी है, पतंग का बंधन जरूरी है। अगर पतंग बंधी हुई जब होती है तब उसे आकाश में उड़ने के लिए थोड़ी ढील भी देनी होती है, और कहीं दिशा भटक न जाए तो उसे थोड़ा सा वापस खींचना भी पड़ता है। ये जीवन भी तो ऐसा ही है। जीवन में दोनों बातें चाहिए। जीवन कभी भी एक बात से नहीं चलता। केवल और केवल डांटने से जीवन नहीं चलता, केवल और केवल पुचकारने से भी जीवन नहीं चलता। गलती होने पर डांटना भी जरूरी है, तो अच्छा काम करने पर पुरस्कार देना भी जरूरी है, प्रोत्साहन देना भी जरूरी है।